बुढ़वा बुढ़िया की सारा धत कते ओकरा जमीन में बेटा हम जेबो नहीं कतो नहीं जेबो 100 टका महीना ओकर क्या बार से हमरा घर में निशानी अपना ठरा भै के बनिल के घर। पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। आप देखते होंगे यूपी के अंदर बुलडोजर बाबा के नाम से योगी बाबा जाने जाते थे। अब हमारे बिहार के अंदर भी माननीय सुशासन की सरकार है और अब तो महागठबंधन की सरकार है। कोई सुशासन बाबू कोई पलटू चचा के नाम से उन्हें बुलाते हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल है न्यायालय का फैसला जो आता है आने के बाद लोगों को और परिजनों को मजबूर कर दिया जाता है। ये जो बुलडोजर देख रहे हैं आप, ये अंचल अधिकारी कुमारखंड के तरफ से इसका आदेश DCLR साहब के कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हाई कोर्ट के मुताबिक ये नोटिस आया है। और नोटिस जब आई थी और क्या डेट है नोटिस का वो भी हम बताएंगे, मगर जो बुलडोजर चल रहा है अभी मैं बता दूं 10 कदम बगल में लोग कहते हैं कि हमेशा चिराग के नीचे अंधेरा होता है। वो गरीबों के मसीहा पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के घर के 10 कदम के पीछे खड़े हैं, बगल में खड़े हैं। ये उनका सुभाष चंद्र बोस स्कूल है, उसके स्कूल के बगल में खड़े हैं और अतिक्रमण हो रहा है। जो हमारे माननीय सांसद जी लगातार बिहार के दौरा करते हैं और लोगों को और बड़े बड़े जगह जाते हैं और हर जगह यही कहते हैं कि हमेशा गरीबों का मदद करें। और आज जो है उनके घर के बगल मतलब उनके पड़ोसी का घर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए घर तोड़ा जा रहा है और आज वो नहीं है और इनके साथ नहीं खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों? समाज को लेकर के या प्रतिवाद को लेकर के या न्यायालय को लेकर के यहाँ से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो सरकारी ज़मीन है वो नहीं टूटेगा, बल्कि जो निजीकरण है वो टूटेगा। आप देखिए हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं सारी पुलिस फोर्स की टीम है और लोगों का भी यहाँ पे सहयोग हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं जो जिनका घर टूट रहा है, जिनका आशियाना टूट रहा, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला है, आखिर कौन सी ज़मीन में ये रह रहे हैं, सरकार की ज़मीन में रह रहे हैं या निजी ज़मीन में रह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। घर टूट रहा है। अच्छा सबसे पहले बताइए कि आखिर ये जो ज़मीन है निजी ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है? ये निजी ज़मीन में घर टूट रहा है। निजी ज़मीन या मतलब किसी का ज़मीन में रह रहे थे? जी रामदेव बाबू का ज़मीन था, इनको पैसा भी दे चुका था ये और अब तोड़ा जा रहा है। अभी तोड़ा जा रहा है। पैसा देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुआ? नहीं हुआ। इनका सारा साइन मोहर है, इस गांव का पूरा गवाह साबित है। मतलब गवाह कहे तो कोर्ट पर गाड़ी भर भर के लेकर के जाने के लिए तू भी जाके कोर्ट में गवाह खड़ा हो जाएगा। पूरा गांव में मशहूर है पैसा के मामला में कि सब जानता है। इससे पूर्व सरपंच साहब के सामने भी पंचायत भी हुआ, पंचायत में भी उनको 4 नोटिस किया सरपंच साहब अमरुल बाबू, लेकिन वो पंचायत में भी उपस्थित नहीं हुआ। सीधा कोर्ट के शरण, थाना के शरण, बाकी कोर्ट यहाँ पर ग्रामीण के अति में नहीं आया। आइए जिस लोगों का घर टूटा है और आवेदन देने के बाद हाई कोर्ट का जो नोटिस आया, उस नोटिस के बाद आज अंचल अधिकारी कुमारखंड के CO साहिबा मैडम साहब यहाँ पर बुलडोजर चला करके गए और ग्रामीण है यहाँ पर। और ये जो घर देख रहे हैं आप, ये बुलडोजर से तोड़ा गया है और यहाँ के ग्रामीण है, इनका घर है। सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि आज जो घर टूटा, ये जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन था कि निजी ज़मीन था? मतलब इधर मतलब सरकार निजी था, उधर सरकारी है। निजी तो खाली हो गया। अब जो मतलब अब सरकारी में भी बोलता है कि मतलब सरकारी भी खाली करेंगे, तो सरकारी भी खाली करेंगे तो मतलब हमारा बगल में नेता भी है पप्पू यादव, वो अभी मतलब रैली में आज 9 तारीख है, तो मतलब उसका तो टाइम नहीं है अभी, तो वो कैसे आएगा? वो रैली में है, रैली से फ़ोन भी तो हो सकता था, बात भी हो सकती थी। फ़ोन भी मतलब हो सकता था, बात भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अभी भी विश्वास करते हैं नेताजी पर कि वो आए थे या रहते या रैली नहीं रहता? पता है हाई कोर्ट का आदेश था, तो क्या घर रुक जाता? हाँ, ये तो मतलब हमको भरोसा था कि मतलब MP साहब अगर बोल देता, कहीं अगर फ़ोन भी घुमा देता, तो हमको भरोसा था कि मतलब हमारा घर रुक जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज महारैली था, हमारे गांव से भी कई गाड़ी गया हुआ है यहाँ पे वहाँ पे, तो अभी उतना टाइम नहीं था उसके पास में, कौन कौन वहाँ पे जाता? मान के चलिए महारैली चल रहा है, तो अगर हमें उम्मीद है अगर MP साहब अगर फ़ोन उठा लेते कर लेते, मान के चलिए अगर टाइम रहता, ये तो दुर्भाग्य की बात है, इतना भीड़ ही वहाँ पे होगा जो अभी कोई किसी का कुछ नहीं सुना हो। लेकिन हमें भी अभी भी उम्मीद है अगर MP साहब आएंगे तो हम लोग का कुछ समाधान होगा, ऐसी बात नहीं। आप देखिए सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सल के नाम से जाना जाता है स्कूल,
उनका जो आवास है वो भी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं और कहावत भी है कि जो चिराग होता है उसके सबसे करीबी जो भी चीज़ होती है वहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। मतलब आप समझ सकते हैं मेरा कहने का क्या मतलब है। एक महिला है, उनसे बात करेंगे। घर टूटिए गेले, सब चीज़ बर्बाद भा गेले। हाँ, सब कुछ बर्बाद भा गेलै। गरीब आदमी भीख मांग के घर बनेने रहिए, बोनि दुख करके घर बनेने रहिए, सब बर्बाद भए गेलै। एक दिन तो बर्बाद करके गेलै, फेन आ गेलै, अयलै बुलडोजर सब कुछ बर्बाद कर देलकै। अब की मांग करबे आप? आब की करबै? गरीब आदमी छै, रोड पर चले, आब सरकारी अथी करतै तऽ आब की मांग कर सकै छियै? आब गरीब छै तऽ कुछ करते नहीं सकै छियै। बगल में नेताजी छे, बड़का सांसद छे, पूरा बिहार के लोग, पूरा इंडिया के लोग ओकरा जाने छे। जहाँ भी समस्या हुए छे नेताजी पहुँचे छे। तखनी तऽ नहीं छै सांसद जी, रैली में छै सांसद जी। आब अयतै तभे ने जेबै। की अन्याय दै छै? रास्ता दै छै कि नहीं दै छै? भरोसा तऽ छै। अभी भी भरोसा है। लोगों का कहना है कि सांसद, अगर मान लीजिए आप सुप्रीमो के पूर्व सांसद मधेपुरा के जो सांसद थे पहले, जिनको पप्पू यादव के नाम से लोग जानते हैं और गरीबों के मसीहा के नाम से जानते हैं, इन लोगों का कहना है कि अगर उनकी रैली नहीं रहती तो आज जो है ये हाल जो देख रहे हैं ये नहीं रहता। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है, आज रैली भी है और कोर्ट का भी आदेश आज ही आना था? इस सोच समझ के काम निकाला गया है। मतलब जो समझ लिया गया आज ऐसा ढंग का मामला है, कोर्ट भी 2 दिन बंद रहेगा, इस सब सोच करके ये मामला ऐसे हुआ है। बल्कि पप्पू यादव अब तो इस सड़क पर से भी घर हमारे ख्याल में खाली ही होगा, हमको जो उम्मीद है। लेकिन एक ही भरोसा है कि पप्पू यादव अगर चाहे, उनके घर से अगर कुत्ता भी यहाँ आकर के भूख देगा तो ये घर बच सकता है, या अन्यथा ये बचने वाला नहीं है। मतलब उनके घर से कुत्ता भी अगर आ जाए, अगर कुत्ता भी आकर के यहाँ खड़ा हो जाएगा तो ये करीब करीब बच सकता है, अन्यथा ये बचने वाला नहीं है। अभी भी भरोसा है? अभी भी भरोसा है। अच्छा, आपको भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच लीजिए ना, ये तो अगर आज महारैली नहीं होता ना, ये दोबारा अतिक्रमण नहीं होता। आज ये दोबारा ये एकदम से मान के चलिए, कल नोटिस आया, वो भी नोटिस आना था सुबह के टाइम भी आता तो हम लोग 11 बजे कोर्ट पहुंच जाते, लेकिन आया 7 बजे शाम में। और जाना था 7 तारीख को 11 बजे दिन में, और 7 तारीख को आया शाम के 5 बजे। कहाँ जाएंगे हम लोग? उसके बाद आज पता चला रैली है, वो तो जानबूझ के फटाफट बरगला के हम लोग को फटाफट ये खेल कर दिया। वो मैं स्पष्ट कह दूं आपको कि खबर चली पब्लिक टाइम्स पर 12 घंटा पहले, जिसमें जो आदेश था और जो लेटर था मैंने स्पष्ट पढ़ा था और लोगों को मैंने बताया भी कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है या पर्चा वाली ज़मीन है, सारे ज़मीनों को तोड़ा जाएगा, मतलब घर तोड़ा जाएगा। मगर खबर का असर हुआ और खबर का असर होने के बाद जो सरकारी ज़मीन है, जो पर्चे वाली ज़मीन है, वो नहीं टूटे, बल्कि जो निजी ज़मीन है जिस पर किसका आरोप था? ये आरोप था, किसका आरोप था? ये प्रोफेसर रामदेव यादव का। प्रोफेसर है? जी, प्रोफेसर था, वो रिटायर्ड प्रोफेसर है अभी। अच्छा। बेटा उसका है अभिषेक कुमार उर्फ राजा। कैसा लोग है? देखिए, अब लोग तो अब देख ही रहे हैं, लोग देख लीजिए कैसा है, अभी आपके सामने देख ही रहे हैं ना। अगर अच्छा इंसान रहता। अच्छा, राजा के पिता का नाम? प्रोफेसर रामदेव यादव। उनके पिता के नाम? पिता वो सहसराम यादव, स्वर्गीय सहसराम यादव। उनके पिता का नाम? ये तो एक बूढ़ी माता है मेरे पास, और जिनकी उम्र लगभग मुझे लगता है कि 85 क्रॉस कर गया होगा। दांत छो मुँह में? दांत देखिए, दांत देखिए, इससे ये पता चलता है कि आप 80 क्रॉस कर चुके हैं, 80 पार कर चुके हैं। रामदेव नाम छे? हाँ हाँ, बसल के रे बेटा घर में हमरा, वह बसल के बुढ़वा बुढ़िया दुनू छेबे करिए। दियाद छिए, खास दियाद छिए, हम अठनिया हिस्सेदार छिए। आइ हक हिस्सा सब ले लेलकै, हमरा ससुर के नहीं कोन पर बसा देलकै अपना से, या घर तोड़ देलकै। ससुर के की नाम रहो? हमरा ससुर के नाम हरि किशुन यादव। हमरा ससुर के सहसराम के दियाद, खास दियाद, अपन भाई छिए। छोटका भाई रहिए हमर ससुर, बुरलेल रहे कनेन का कोन पगा बसा देलकै, जे घर तोड़ देलकै। सब जगह जमीन बेईमानी करने छे बेटा हमर, सब जगह जमीन पे बेईमानी करने छे। सब दिन MP घर लूँ का बसा देलकै, आइ घर तोड़ देलकै। आइ कोनो सुनवा नहीं छे हमरा घर के। ओकरा कने कितना दिन नौकरी कर ली? आओ बा 40-50 साल के लिए या बाबू, 50 से ऊपर के लिए नौकरी। 100 टका महीना, 100 टका महीना। ओकर क्या बार से हमरा घर में निशानी, अपना ठड़ा धै के बनेलकै घर।
जमीन पर नौकरी लेके 100 टका महीना से टका काटलक 100 टका महीना से। बुढ़वा सब बाजले ने बुढ़वो कहतो बुढ़वा छेबे करे, बुढ़वा मरले रहा, मरैए तुल में छै। भगवान ना करे कि ऐसा हो, मर जेते तो आग दे ले जेबी ककरा जकरा के नौकरी करे रही। हो बाप ओकरा आगि केना के देबै? आब हो आगि नहीं देबै, घर तोड़ देलकै आगि नहीं देबै हो। आब आगि ओकरा जमीन में, आब जमीन में बसबै, आब नहीं देबै। सारा धतकेबै ओकरा जमीन में। हम बुढ़वा बुढ़िया के सारा धतकते ओकरा जमीन में बेटा। हम जेबो नहीं कतौ नहीं जेबो। हम दुआ प्राणी यही ठिना मरबो। की नाम रे ब्रह्मदेव के पिताजी के की नाम रे? रामदेव के पिताजी के की नाम रे? सहसराम यादव। सहसराम यादव। सहसराम ओकर पिताजी के नाम याद छो? नहीं छै हमरा, तकर याद नहीं छै बेटा। हमें झूठ नहीं बोलबो, हमरा याद नहीं छै, हम झूठ नहीं बोलबो। हे बाबू अच्छा, बगल में तो नेताजी रहे। नेताजी थे बगल में, कहलिए एमपी साहब के हो बेटा हमर घर तोड़ देलकै। एमपी साहब की कहलकै हमें ये बात के मैटर में नहीं जेबो। एमपी कहलकै हम नहीं जेबो ये बात के मैटर। एमपी लुगा गेलिए कान के चलि एलिए, नहीं कए देलकै फैसला। वो तो कोर्ट में मामला न छे। हाँ कोर्ट में मामला छै बेटा। की करते? तो नहीं कह आबो नहीं बेटा, वो एक बेर लजर घुरेते तो हमर घर रह जेते। अभियो? हाँ अखनी उ सहज से बोल जाए तो हमार घर रह जेते। एमपी साहब ये हमें गोदी काट के खेलिए एमपी साहब का। और भी ओकर कौड़ा घोटा खा के हम ये दुनिया में छिए। चलिए, पूरी विस्तार की कहानी आपने सुना कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और अच्छा, जो क्या रामदेव यादव नाम है, हाँ लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं उसको, क्या सही माने में बुरा भला है? तभी आपके सामने में कोई कम से कम यहाँ 500 से ऊपर आदमी था जब बुलडोजर चल रहा था। ऐसा कोई सा आदमी व्यक्ति के मुंह से ऐसा सुना जो उनको गाली नहीं दिया। ये है कहाँ के रहने वाले? यही इनका अस्थाई घर भी था। यहाँ से पैसा कौन सा वसा पंचायत? मुरलीगंज। कौन सा पंचायत? इसरैन खुर्द पंचायत में। थाना कौन सा पड़ता है? कुमारखंड, जिला मधेपुरा। पूर्णिया में भी घर है, मुरलीगंज में भी मकान है, महाराजगंज में भी घर मकान है। मतलब बहुत जगह ऐसे घर मकान बना लिया है। रामदेव यादव भगवान ना करे ऐसा हो, मर जाए कभी, आपके पड़ोसी है वो, तो उनको दिया दे पड़ोसी ने। अब तो आत्मा की बात है, क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है। चलिए आगे की रिपोर्ट दिखाएंगे। मगर जिस तरह से लोगों का सहयोग और लोगों को जो भरोसा है, अभी भी है भरोसा कि गरीबों का मसीहा अगर रहते या उनकी रैली नहीं रहती तो आज जो अतिक्रमण हुआ वो नहीं हो पाता। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स बिहार मधेपुरा।